आज आम आदमी पार्टी की रोहतक जिला कार्यकारिणी की कार्यकर्ताओं ने एक बैठक करके जो कल दिल्ली में आए फैसले शराब नीति घोटाले में जो कि अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें अब कोर्ट का फैसला आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और सभी तथ्य सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ भी जांच करने के आदेश दिए हैं। बाकी सब चीज़ें तो मीडिया में आ चुकी हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर विपक्ष की आवाज़ को और जनता की आवाज़ को दबाने की एक नमूना पूरे देश के सामने है। जो अदालत का आया फैसला है वो साबित करता है कि सारा मामला हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और न्यायालय ने इतनी सख्त टिप्पणियां की हैं कि जांच अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश देने पड़ेंगे। तो ये क्या विपक्ष के आप कह रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जब उन पर बड़े आरोप लगे थे कि शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल जी भाई, ये सभी आरोप झूठे निकले हैं, जो कि आपके सामने इस फैसले से साबित हो जाता है। और ये झूठ का पुलिंदा था, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए ये सब षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया था। और इसमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग खुलकर हुआ है, ये अदालत के फैसले से सबके सामने है। तो क्या स्टैंड रहेगा आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी जनता की आवाज़ को सड़कों पर उठाती रहेगी और ऐसी पहली पार्टी है राजनीति के जिसने आम आदमी के मुद्दों को मुद्दा समझा है। शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से घबरा कर ये सब झूठे मुकदमे उन पर दर्ज किए गए हैं। तो अब जो है नेता बरी हो गए हैं, तो जिस तरह से फैसला आया है उसके बाद आम आदमी पार्टी मजबूत होगी जिस तरह से? हाँ, बिल्कुल मजबूत होगी जी। कार्यकर्ताओं में जोश है और सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई की जीत होगी तो सच्चे लोगों का, ईमानदार लोगों का मनोबल बढ़ना तो तय ही है। मैं कोर्ट का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो पूरे देश को ही कानून पे विश्वास है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास है, लेकिन हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो इन लोगों ने, बीजेपी के जो षड्यंत्र थे, वो सारे आज कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने जो मतलब फैसला लिया है ना, उसके लिए हमारी आम आदमी पार्टी की पूरे देश में जहाँ भी हमारी पार्टी है कि कार्यकारिणी में आज बहुत उत्साह का दिन है। आज हम लड्डू बांट कर इसका बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेशन भी बनाएंगे। और मैं कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूँ और हमारी पार्टी बहुत खुश है। और आने वाले टाइम में हम अब पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में ये साबित कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल जैसा और आम आदमी पार्टी जैसा नेता नहीं है। अब पूरे देश ने ये देख लिया कि भाई कोर्ट के जरिए जो फैसला है ये झूठे सबूत थे, झूठे मुकदमे थे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके केजरीवाल साहब को, पूरी पार्टी को फंसाया गया था। इससे ही बड़ा जीता जागता सबूत एक ये भी है कि अगर संजय सिंह जी के ऊपर भी ये झूठा मुकदमा था, पूरे देश के अंदर संसद में सबसे सर्वोपरि बेस्ट सांसद का अवार्ड भी नहीं हमारी पार्टी को मिला है। हमारे लिए ही बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारी पार्टी और बहुत ज़्यादा मजबूत होकर अब पूरे कार्यकर्ताओं में जो जोश है और आगे बहुत बड़े लेवल पर उभरेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाए थे वो काम नरेंद्र मोदी जी को करके दिखाने चाहिए थे। दिल्ली के अंदर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा किया, और जबकि नरेंद्र मोदी ने क्या करना चाहिए था, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए थी, एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि दिल्ली के अस्पताल अच्छे हुए तो पूरे देश के अस्पताल अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन पूरे देश का अस्पताल तो अच्छे हुए नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छे काम करने वालों को ही जेल में डाल दिया। क्या अच्छे काम करना बुरी बात है? क्या कोई अच्छे काम ना करे? आपने पूरे देश को ऐसा संदेश दिया है जिससे ये पता लगता है कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करे ही ना, अच्छे स्कूल ना बनाए, अच्छे हॉस्पिटल ना बनाए और मोहल्ला क्लिनिक ना बनाए। ये हमने कोई गलती की? अरविंद केजरीवाल जी ने कोई गलती की? अच्छे काम करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी देश को बढ़ाना चाहते हैं। देश का, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, हर व्यक्ति देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। उन्होंने एक क्रांति पैदा की, उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया जो पूरे देश में कहीं नहीं था। उन्होंने बिजली जैसी सुविधाएं गरीब लोगों को अच्छी और मुफ्त बिजली भी दी, कम वैल्यू पर दी, लेकिन हुआ क्या? इन्होंने सारा काम हमारे एक षड्यंत्र के थ्रू हमारे सारे बड़े लीडरों को जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर से कैसे राजनीति लड़ी जाएगी? ठीक इलेक्शन से पहले विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाल दो। आप कैसा
इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप अकेले ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन अकेले लड़े, तो किस लिए विपक्षी पार्टी बना रखी है? यदि विपक्ष को आपने जेल में डालना है तो आप विपक्ष को जेल में डालकर आप इस तरह से न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हत्या थी और जो आगे भी होगी। जैसे जैसे जब भी कोई चुनाव आता है विपक्ष के नेता जेल में चले जाते हैं, ये क्या मतलब हुआ? हमेशा जब भी कानून व्यवस्था जागृत होती है और उसी टाइम ही उनको जेल में डाला जाता है। उससे पहले 5 साल कहाँ होते हैं? पहले भी कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि सीबीआई एक तोता है, और वो कल के द्वारा जब कोर्ट ने आदेश दिया वो फिर से साबित हो गई। वो एक कठपुतली की तरह केंद्र सरकार के लिए काम कर रही है और विपक्षों को जेल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। हम आज आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुख्य न्यायालय जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए और पूरे भारत देश के लिए आज का खुशी का दिन है। क्योंकि एक ईमानदार नेता की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य हमेशा अमर रहता है। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की जो कट्टर ईमानदारी है, देश के सामने आज मुख्य न्यायालय जी ने तो प्रकट कर दी है कि इससे ईमानदार कट्टर नेता और मजबूत नेता इस देश के अंदर कभी था नहीं और नहीं कभी आएगा। तो हम मुख्य न्यायालय जी का और इस देश की जनता, जो देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी रही है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके गाल के ऊपर एक तमाचा जड़ा है मुख्य न्यायालय ने कि ऐसी गंदी राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। और अरविंद केजरीवाल जी जब कल वहाँ से बरी हुए तो उनकी आंखों में आंसू झलके हैं। वो आंसू पूरे देश की जनता के आंसू हैं, वो एक सत्य के आंसू हैं, वो एक ईमानदारी के आंसू हैं। मैं आज आपके माध्यम से विपक्ष पार्टियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय, आज दिल्ली के अंदर भाजपा और आम आदमी पार्टी के मुकाबले आप जनता से पूछ लो कि आज के समय अगर चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा दिल्ली के अंदर। हम खुला चैलेंज करते हैं कि आओ अब चुनाव करवाओ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे, ईमानदार और मजबूत नेता हैं। जनता की आवाज़ उठाते हैं, गरीब की आवाज़ उठाते हैं, मजदूर की आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।